हेलो गाइस, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है और सबसे पहले मेरी तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका अभी डीवी की डेट्स आ चुकी हैं 30 और 31 मई के लिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आप लोगों को अपने डीवी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपको अरेंज करने हैं और किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका IBPS का एप्लीकेशन प्रिंट आउट है, सबसे पहले तो आपको वो निकलवाना है। वो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसका सबसे ऊपर आपका वही लगेगा, उससे आपकी चीज़ें स्टार्ट होंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपकी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका ID प्रूफ्स। ID प्रूफ्स में आपके पैन और आधार कार्ड की दोनों की एक एक फ़ोटोकॉपी आप करा के रख लीजिएगा, प्लस उनके ओरिजिनल भी लेके जाने हैं आपको, ताकि आपको बायोमेट्रिक्स के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट आपका, वो है आपका ऑफ़र लेटर। तो ऑफ़र लेटर के आपको अभी जो आपको मेल्स आए होंगे MPGB की तरफ से, उसमें एक नंबर्ड मेल होगा शायद, जैसे एग्जांपल 88, 89, जैसे मेरा था 96, तो उसी तरीके से आपका भी कुछ ऐसे करके एक नंबर होगा, उसका आगे .pdf लिखा होगा, तो वो नंबर आपका ऑफ़र लेटर है। तो उसका बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी 3 फोटोकॉपीज़ निकलवा लीजिएगा। उन तीनों फोटोकॉपी पे कोशिश करिएगा कि आप वही फ़ोटो पेस्ट करें पासपोर्ट वाली जिससे आपने फॉर्म फिल करा है, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। वो बोलते हैं कि वही सेम दिखाओ आप, अगर नहीं है तो फिर आप बोल सकते हो कि वो ख़त्म जो भी था, लेकिन को अगर मेरे हिसाब से मानो तो आपको वही वाली लगा लीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन जब आपने फिल करा था, या फिर जो भी आपका फॉर्म है उसमें भी लगे, क्योंकि आपके एप्लीकेशन प्रिंट आउट में भी आपकी एक फ़ोटो होगी, तो वही वाली लगवा लीजिएगा। अपने ऑफ़र लेटर में वही लगा लीजिएगा। और फिर उस ऑफ़र लेटर में लास्ट में आपको एक साइन, एक डेट रहेगी, तो वो आप कॉलम खाली छोड़ देते हो, वहाँ पर आपको करवाएंगे। और बाकी इसके बाद 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेंगी। और चेकलिस्ट में आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। इसी चेकलिस्ट के हिसाब से आपको चीज़ें अरेंज करनी है, तो जैसे जैसे चेकलिस्ट में लिखा हो वैसे वैसे करते जाइएगा, क्योंकि आप चीज़ों को वहाँ के लिए मत छोड़िएगा कि मैं वहाँ पे अरेंज करूँगा या फिर जो होगा वहाँ पे करूँगा, क्योंकि वहाँ पे सर लोग आपको बताएंगे और पैनिक क्रिएट ना हो। उससे अच्छा है आप घर से इस चेकलिस्ट के हिसाब से अपनी चीज़ें लगा के चले जाइए, जिससे वहाँ जैसे वो आपका नाम लें, आप अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का बंडल सेट लेके जाएँ, उनके पास सबमिट करें, आराम से बैठें, वो लोग आपका चेक कर लेंगे वहाँ पे जो भी है और आपको फ्री कर देंगे थोड़ी देर में। मैंने भी पूरा अपना लिख लिया है कि मेरे को आपको किस किस चीज़ों के बारे में बताना है, तो मैं उसी तरीके से आपको बताते जा रहा हूँ। हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम ऑफ़र लेटर तक पहुँच चुके थे। ऑफ़र लेटर के बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, आपका श्योरिटी बॉन्ड आएगा। श्योरिटी बॉन्ड आपका 1.5 लाख रुपये का श्योरिटी बॉन्ड रहेगा, 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर में। इसके बाद आपका आएगा एफिडेविट। एफिडेविट आपका 500 रुपये के स्टाम्प पेपर्स में बनेगा, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे। ये दोनों आपके नोटरी वाले काम हैं, तो इसको जल्द से जल्द ख़त्म करवा लीजिएगा। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन, तो कोशिश करिएगा उसको जल्द से जल्द आप कंप्लीट कराएं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं फिर टाइम लेने लगेंगे, तो नहीं, उनको बोलेगा जल्दी जल्दी हमको अर्जेंट में चाहिए, जो भी है जल्दी निकलवाइएगा अपना पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट। इसके अलावा आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, वो एक ही पेज में 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको अलग अलग आप 3 पेज में निकलवाओ, आप एक ही पेज में तीनों में साइन ले लीजिएगा वहीं के वहीं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और इसके अलावा आपका एक CBD का फॉर्म रहेगा। CBD फॉर्म उसके लिए है जो भी आपका श्योरिटी बनेगा। और इन सब के अलावा जो एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ शायद, रेफरीज फॉर्म आपका नेबर्स वाला फॉर्म रहता है, और नेबर्स को बोलिएगा कि ये फॉर्म फिल कर दीजिए। और आपके रेफरीज फॉर्म में 2 होंगे, 1 और 2 करके, तो आप जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको भर दीजिएगा, ताकि वो आपकी गारंटी ले सकें कि हाँ, इसको हम जानते हैं अच्छे से, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से जॉब करेगा वगैरह। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो अभी मैंने बोला है। और इसके अलावा एक आपकी सिविल रिपोर्ट आप एक्सपीरियंस से निकलवा लीजिएगा। फर्स्ट टाइम का लॉगिन फ्री रहता है उसमें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगी, आप विजिट करिएगा चैनल। अभी ऊपर से 3री या 4थी वीडियो रहेगी, तो आप वो देख लीजिएगा। इसके बाद अब इस वीडियो में उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि उस वीडियो में नहीं है। कुछ अलग से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप MP में ज्वाइन करते हो तो आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट वो 10th में होगा, वो क्रॉस चेक करने के लिए 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट रहती है। और 10th की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट दोनों इंपॉर्टेंट। सेम 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो भी आपने बैचलर्स किया है, आपने इंजीनियरिंग करी है, BCom करा है, जो भी कुछ भी किया है, उसके पूरी ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज की पूरी डिग्रीज जो मार्कशीट्स होती हैं वो पूरा, और जो आपकी फाइनल प्रोविजनल डिग्री बनती है वो भी आप लेके जाइएगा वहाँ पे, वो आपको चेक कर लेंगे, वहीं पे सब कुछ चेक वैक हो जाएगा। उसके बाद जो
आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। जैसे मेरी इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस से, तो मेरे को वहाँ पे छूट मिल गई थी। बट आप लोगों का अगर वो नहीं है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको ये स्टेट करे कि आपको कंप्यूटर आता है, आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हैं, कि आपको कंप्यूटर के साथ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जो लोगों के लिए कि ST SC OBC EWS वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सर्टिफिकेट्स कैरी करें वहाँ पे। तो आप ये चीज़ उसी हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा जैसे जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद NOC उन लोगों के लिए जो अभी करेंटली वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग है कहीं भी किसी पब्लिक सेक्टर में या फिर कहीं पे भी, तो उनके लिए NOC इम्पॉर्टेंट है। प्लस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, जो उनको डिफेंस अथॉरिटी इशू करेगी। और इस सब के अलावा आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपना कॉन्फिडेंस कैरी करके जाइएगा। कुछ नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। ऑल द बेस्ट आपके एक्सपीरियंस के लिए। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस